शेयर करनी थी कि अगर कोई पेड कोर्सेज में आंसर राइटिंग करना चाहता है तो वो मुझे टेलीग्राम पे कमेंट सेक्शन में, मैंने कल लिखा था, वहाँ पे आप मुझे बताना कि आपको लिखना है या नहीं करना है। मैं हार्डली 10 लोग ही लूँगी उस प्राइवेट चैनल पे, मतलब हम 10 ही लोग रहेंगे, 10 ही लोग रहेंगे जिसमें हम आंसर राइटिंग करेंगे। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो डेली लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो हम मतलब मैं पक्का उसको करूँगी। अगर आप मतलब अपने सपोर्ट, मतलब 10 लोग भी नहीं होंगे तो फिर मतलब नहीं है ना, ठीक है। तो मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया। आपकी ही प्रैक्टिस होगी, अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग भी नहीं होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ब्रेन स्ट्रॉमिंग कैसे करते हैं, कैसे आंसर लिखते हैं। तो आप सोचते होंगे कि नहीं नहीं, पहले हम सिलेबस ख़त्म करते हैं उसके बाद आंसर लिखते हैं। ऐसे नहीं करना है। जैसे अपने टॉपिक लिखा, कोई भी आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो चाहे पॉलिटी पढ़ी हो, उठा लो टॉपिक जो पढ़ लिया है, उसके बाद ट्राई कर लो क्वेश्चन, प्रीलिम्स का भी कर लो, मेंस का भी कर लो। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, वरना वो आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं हुई है उस टॉपिक की, या आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह से हमें आपको खुद को चेक करना होता है। तो यही हम डेली करेंगे, मतलब मेंस के लिए। तो अगर आप रेडी हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। ज़्यादा फीस नहीं है, फीस इसीलिए मैं रख रही हूँ ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बने रहे। जब हम पैसे पे करते हैं तो थोड़ा कंसिस्टेंट रहते हैं, तो इसीलिए बहुत मिनिमम फीस रहेगी। मंथली हमें 300 रुपीज़ देने हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चंस, खास करके ये कोड के ऊपर हम कैसे लिख सकते हैं ये देखना है, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे इनका आंसर लिया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका आंसर। तो अगर आप, उनका नाम क्या है, इशिता मैम जो है, उनका भी अगर देखोगे तो उनके भी बहुत अच्छे से आंसर उन्होंने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो ये कोड है, द वाइज मैन डज नॉट ले अप हीज ओन ट्रेजर्स, the more he gives to others the more he has for his own। ये लाओ जू जो है, मतलब ये चाइनीज ऑथर है, तो इनका कोट है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में भी दे रखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने धन का संचय नहीं करता है, जितना अधिक वह दूसरों को देता है उतना ही अधिक उसके पास अपने लिए होता है। तो ये इन्होंने कहा है, ठीक है। तो इस कोटेशन को कैसे लिखते हैं, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है कि कोट जब आता है तो उसके ऊपर आंसर कैसे लिखे। तो इन्होंने बहुत ही बेहतर आंसर लिखा है, तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहले तो इन्होंने क्या दिया है कि द वैल्यू, मतलब पेन चेंज कर लेती हूँ, हाँ, इन्होंने वैल्यू की बात की है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म क्या होता है, मतलब दूसरों की हेल्प करना, इसको परोपकार भी बोलते हैं, मतलब दूसरे के ऊपर उपकार करना, आप समझ रहे हो ना। तो अल्ट्रुइज्म का मतलब यही होता है कि परोपकार, इसमें हिंदी में बोला जाता है, और अगर आप इंग्लिश में देखोगे कि दूसरे की हेल्प करना, ठीक है। तो दूसरों की हेल्प करना, अपने बारे में सोचने की बजाय हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ये होता है अल्ट्रुइज्म का मीनिंग। सो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि द वैल्यू ऑफ अल्ट्रुइज्म इज बीइंग एम्फेसाइज्ड बाय पीपल टाइम एंड अगेन, ठीक है। सो बी इट, जैसे कि लंगर होता है सिखिज्म में, वही लिखा है इन्होंने, बी इट लंगर्स ऑफ सिखिज्म, और जो दानवीर कर्ण जो थे, उन्होंने अपने कवच कुंड दूसरों को दिए थे, तो उनके बारे में यहाँ पे ये हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन इन्होंने यहाँ पे लिखा है, एक मिनट, तो ये इंट्रोडक्शन इन्होंने यहाँ पे लिखा है, मतलब इतना ही लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पे फिर इन्होंने हेडलाइन डाली है कि हाउ गिविंग टू अदर्स लीड्स टू मोर, मतलब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे बोला गया है कि द मोर ही गिव्स टू अदर्स द मोर ही हैज फॉर हिज ओन। तो यहाँ पे वो कैसे, अगर आप दूसरों को देते हैं तो कैसे आपके पास ज़्यादा आता है, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो उन्होंने स्मॉल सी सब हेडिंग डाली है कि क्वेश्चन से, हाउ गिविंग टू अदर्स लीड्स टू मोर। तो ये यहाँ पे इन्होंने सब हेडिंग डाल के उसको बॉक्स बनाया है। और यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट पॉइंट, देखो ये पॉइंट ऐसे लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन चेक करे तो उसको क्लियरली समझ में आए कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, इस तरह से, ठीक है। सो ये अल्ट्रुइज्म जो होता है, लीड्स टू मतलब जो दूसरों की हेल्प करना, हायर ऑर्डर
नीड्स फुलफिलमेंट, मतलब दूसरों की इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि हम दूसरों की ज़्यादा जो नीड होती है उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मस्लो की भी यहाँ पे बताया है, ठीक है। सो सेकंड यहाँ पे इन्होंने लिखा है, यहाँ पे प्रमोट्स क्रेडिबिलिटी एंड शाइनिंग कैरेक्टर्स, मतलब आपकी जो क्रेडिबिलिटी थी उसको बढ़ाते हो, शाइनिंग, आपका कैरेक्टर जो है वो शाइन होता है उसमें जब आप दूसरों की हेल्प करते हो, कि आपको लोग बोलते हैं कि कितना अच्छा इंसान है ये, तो इस तरह से। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिखा है महाभारत का, कर्ण फ्रॉम महाभारत। तो इतना ही सिंपल एग्जाम्पल लिखा है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। हर पॉइंट का इन्होंने एग्जाम्पल दिया। आप इस इनके जीएस के भी आंसर, मतलब दूसरे जीएस जो GS 1, GS 2, GS 3 के भी देखोगे तो वहां पे भी आपको यही मिलेगा। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट इन्होंने ये लिखा है कि टू फाइंड योर सेल्फ, लूज योर सेल्फ इन सर्विस ऑफ अदर्स। ये गांधी जी ने कहा था, तो सीधा इसको यहीं पे यूज किया इन्होंने। मतलब देखो, जो छोटे छोटे कोड भी हम याद करते हैं ना, तो इसका बेनिफिट कितना होता है कि आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो आपके आंसर में, चाहे वो फिर आप ऐसे में भी देखो, जो शॉर्ट, जितनी शॉर्ट हो सके उतने कोटेशन आप याद करो, ताकि उनको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान होता है। मतलब आपको अप्लाई करना बहुत आसान होगा, आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। लेकिन अगर लंबे लंबे कोट आप याद करोगे तो उसको रिटेन करना पॉसिबल थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपने खुद को दूसरों के सर्विस में लूज करते हो तो वहां पे आप अपने खुद को पाते हो। तो ये जो गांधी जी ने बोला था, तो उसी को यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और नीचे इन्होंने एरो दिखा के लिखा है कि हेल्प्स इन सेल्फ डिस्कवरी। तो आप जब दूसरों की सर्विस में खुद को ढालते हो तो खुद को ही पाते हो, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे लिखा। 4 पॉइंट यहाँ पे लिखा है, लीड्स टू सेटिस्फैक्शन ऑफ कंसाइंस एज सीइंग अदर्स हैप्पी एंड गिव स्माइल टू अस। जब हम दूसरों को हेल्प करते हैं तो हमें खुद को सेटिस्फैक्शन मिलता है और हमारे भी चेहरे पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो सामने वाला खुश हो जाता है तो हमारे भी चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो लिखा है यहाँ पे इन्होंने। एंड द 5th पॉइंट यहाँ पे लिखा है, 10 मार्कर क्वेश्चन है, तो इसको इन्होंने ऐसे लिखा है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो होता है कंपनी को 2% एटलीस्ट डोनेट करना ही करना है सोशल सर्विस में, ठीक है। तो यही है कॉर्पोरेट, अभी प्रीलिम्स में भी पूछा गया था एक बार, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, उन्होंने स्टार्ट, अगर सेकंड पॉइंट स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये तो फायदे लिखे हैं कि कैसे आपको इससे आपको मतलब जब आप ज्यादा हेल्प दूसरों की करते हो तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है, ये सब इन्होंने 5 पॉइंट्स में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि हावेवर, हालांकि सम अमाउंट्स ऑफ क्वेश्चन इज नीडेड, मतलब आपको थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। वो क्यों, तो वो नीचे उन्होंने दी हुई है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि बेसिक नेसेसिटी नीड्स मनी टुडे, जैसे कि सर्वाइवल करना है तो फूड जरूरी होता है, शेल्टर जरूरी होता है, मतलब खाना भी जरूरी होता है, और घर रहने के लिए घर भी चाहिए होता है, और पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए। ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं। तो इनके लिए क्या है, पैसा चाहिए। बिना पैसे के तो आप खरीद नहीं सकोगे, या खा नहीं पाओगे, या रह नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप तो देख रहे हो कि दिल्ली में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप खाना भी नहीं खा पाओगे, या आपके लिए अच्छा घर, मतलब जो भी एक बेड का जो घर होता है वो भी नहीं मिलेगा। तो ये बोल रहे हैं ये कि दान करना जरूरी है, लेकिन आपकी खुद की भी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सावधान बरतनी चाहिए। अगर मान लो आपके घर वाले आपको 10,000 दे रहे हैं या 20,000 दे रहे हैं और पूरे पूरे आप दान कर रहे हो, तो आपके पास क्या रहेगा, आप अपनी बेसिक जरूरतें भी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, राइट। तो वैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है। सेकेंड पॉइंट, मतलब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। सो गिविंग कैन प्रोमोट सिंडिकेट मतलब एक नेटवर्क होता है, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा दान करना शुरू कर देते हो तो लोगों को तो मुफ्त की चीजें बहुत पसंद आती हैं। अगर आप ऐसे दान कर रहे हो कि अगर कोई आपको वृद्ध इंसान दिख जाता है या कोई बच्चा दिख जाता है तो आप उसको पैसे दे देते हो, आसान, मतलब दया आ जाती है तो आप पैसे देते हो। लेकिन कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं, ऐसे बच्चों को ये बेगिंग करवाते हैं उनसे। और अगर कुछ अनाथ लोग बच्चे होते हैं तो उसको मतलब
गोद लेते हैं वो पहले, और फिर उनके हाथ पैर तोड़ के, हमने मूवीज में भी देखा है लेकिन ये रियल में भी होता है, तो ऐसे करवा के उनसे वो बेगिंग करवाते हैं। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल लिखा है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है फॉर बेगिंग, बेगिंग के लिए। तो इस तरह से ये सिंडिकेट्स को प्रमोट भी कर सकते हैं, मतलब आपकी वजह से, मतलब अगर आप दान करोगे तो लोग उसका ऐसे फायदा भी उठा सकते हैं। ठीक है। थर्ड यहाँ पे देखो, वांटलेसनेस इज यूटोपियन, ये यूटोपियन है। ठीक है, यूटोपियन। तो मतलब ये देखो, ये इम्पॉसिबल, इसका मीनिंग होता है कि इम्पॉसिबल, मतलब वांटलेस मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, ये थोड़ा इम्पॉसिबल ही होता है। क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल भी देखो, इन्होंने लिखा है कि नीड सर्टन बेसिक थिंग्स, हमें कुछ बेसिक चीजें लगती ही है क्या, ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं नहीं हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये आप आइडियल नहीं है ये थिंग, कि ये प्रैक्टिकल है क्या, प्रैक्टिकल नहीं है। पैसा तो जरूरी होता है, सबको लगता है, अगर पैसा नहीं है तो वैसे उन्होंने ऊपर लिखा है कि आप बेसिक जरूरतें भी नहीं कर पाओगे, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, ये बेसिक जरूरतें हैं, इनको पूरा नहीं कर पाओगे आप। तो ऐसा कहे ना कि पूरा वांटलेसनेस, मतलब ये यूटोपियन है, मतलब इम्पॉसिबल चीज है ये यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट नीडेड फॉर सस्टेनेबिलिटी, मतलब अगर किसी कॉर्पोरेट कंपनी ने कंपनी खोली है तो ऐसा तो नहीं कि दूसरों के बेनिफिट के लिए, हालांकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है लेकिन उसके भी कुछ वर्कर्स होते हैं, कंपनी में काम करने वाले वर्कर होते हैं, तो उनको भी उनको सैलरी देनी होती है, और खुद को कुछ प्रॉफिट मिलता है तभी तो इंसान वो कंपनी चला रहा होता है ना, वरना तो अगर उसको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो वो क्यों चलाएगा कंपनी। तो थोड़ा प्रॉफिट जरूरी होता है, तो मोटिवेशन भी मिलता है इंसान को। अगर वो पूरा की पूरा दान कर दे तो फिर मतलब सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में अगर वो पूरा की पूरा देगा तो क्यों चलाएगा, कोई तो क्यों करना चाहेगा। आज भी हम भी देख लो, हम भी IAS IPS बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि हमें पैसा मिलेगा, फैसिलिटीज मिलेगी, मतलब सैलरी मिलेगी, ताकि हम अपने घर वालों को अच्छे से रख सकें और ये सब चीजें। तो बेशक सर्विस करनी है हमें, मतलब लोक सेवा तो हमें करनी ही करनी होती है, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य भी तो हमारा ये होता है कि हमें कुछ सैलरी मिल जाए, बेसिक फैसिलिटी मतलब फैसिलिटीज मिल जाए, तो इसी वजह से हम कर रहे हैं ना। तो ऐसा तो नहीं कह सकते नहीं नहीं हमारा कुछ खुद का मतलब कुछ भी नहीं है, हम खुद के लिए कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा करना चाहते हैं, तो ये यूटोपियन हो जाएगा, राइट। तो ऐसा नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, कोई भी इंसान ऐसे नहीं करता, कितने भी अच्छे से अच्छा ढूंढ के लाओ आप, ऐसा नहीं करता है, कुछ ना कुछ उसका खुद का भी मतलब होता है, तभी तो वो कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में इन्होंने बहुत अच्छे से कंक्लूड कर दिया है। देखो यहाँ पे लिखा है कि देयर बाय नीड इज टू मिनिमाइज आवर ग्रीड एंड कीप ओनली व्हाट वी नीड टू एंश्योर वी आर नॉट कॉट इन दी काइमेरा ऑफ मटेरियलिज्म, काइमेरा ऑफ मटेरियलिज्म। ठीक है, ये काइमेरा का मतलब होता है इल्यूजन। ठीक है, तो ये मटेरियलिज्म का इल्यूजन नहीं, इल्यूजन में नहीं फंसना है। यहाँ पे हमें जितना जरूरी है उतना ही हमें करना है, ग्रेड ज्यादा नहीं करनी है, जितनी जरूरत है हमें बेशक हमें बेसिक चीज हमारी नेसेसिटीज होती है तो उसके लिए हमें बेशक पैसा चाहिए होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज्यादा एक्सेसिव ग्रीड से एक्यूमुलेट करें, हेल्थ हो सॉरी वेल्थ हो चाहे अदर चीजें हो, तो ऐसे मटेरियल चीजों में हमें फंसना नहीं है। मटेरियल चीज जो होती है ये हमारा इल्यूजन होता है, जितना जरूरी है उतना ही यूज करना चाहिए। एंड गेट द हायर ऑर्डर satisfaction of helping other in need in line with गांधी जी ट्रस्टीशिप्स। तो यहाँ पे ये वर्ड जो है ना, इसी ने ही बेहतर बना दिया इनका कंक्लूजन, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इन्होंने कंक्लूजन कर दिया है। तो इस तरह से किसी भी कोड को आप लिखते हो तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा लगता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि जब भी कोड आता है तो कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, तो मैंने काफ़ी टाइम के बाद 1 मंथ के बाद में वीडियो बनाया मैंने ये, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट्स में बताना कि कंटिन्यू करें, तो मैं कंटिन्यू कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।